ये अभिभावक हम सब के लिए प्रेरणा है। समृद्ध सिंह, समृद्ध सिंह, कि आप पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भवन, आरोग्य मंदिर, उप डाकघर एवं पार्सल हब भवन के शिलापट का बटन दबाकर अनावरण करें और हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब एक वीडियो डाक विभाग पर केंद्रित। पोस्ट ऑफिस। पापा, हम तो मेरा आधार बनवाने आए थे, फिर यहाँ क्यों? क्योंकि डाक विभाग भी तुम्हारी जनरेशन की तरह मॉडर्न हो गया है। 50 से तो लेटर भेजे जाते हैं ना। अब सिर्फ पोस्टल सेवाएं ही नहीं, पोस्ट ऑफिस भारत का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है और आधार कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट जैसी सरकारी सेवाओं का हब। अच्छा, ये कब हुआ? गुड़िया, जब से तुम्हारा डाकिया डिजिटल हुआ बेटा। डाकिया डिजिटल हुआ, डिजिटल हुआ, डाकिया डिजिटल हुआ। डिजिटल इंडिया का ये नया अवतार बना, गाँव-गाँव शहरों का ये नया आधार बना। डाकिया डिजिटल हुआ, डिजिटल हुआ, डाकिया डिजिटल हुआ। भारतीय डाक, दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, जो कि अब है भारत का उभरता डिजिटल बैंक भी। भारतीय डाक विभाग देश की वो व्यवस्था है जिसके पास 1.5 लाख से अधिक डाकघर है। इनमें से भी 1.25 लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है। इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 21वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया। भारतीय डाक के साथ देश के 23 करोड़ लघु निवेशकों की सभी वित्तीय सेवाओं का भी डिजिटाइजेशन किया गया, जैसे कि मुख्य बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल मनी ट्रांसफर सेवा, NEFT, RTGS, ऑनलाइन पॉलिसी पेमेंट और इंस्टेंट मनी ऑर्डर। आज देश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 6 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं और भारतीय डाक देश के आखिरी छोर तक DBT और बैंकिंग के लाभ पहुंचा रही है। मतलब आपके जनरेशन के लिए नहीं, हमारे लिए भी लाइफ टाइम बन रही है पोस्ट ऑफिस। आई एम सो प्राउड। डाक टिकटों के संग्रह को एक समय काफी रुचि का क्षेत्र बना दिया था डाक सेवाओं ने, और डाक विभाग ने उसके माध्यम से पूरे वर्तमान को समेटते हुए अतीत को जोड़ने का एक बेहतर प्रयास भी किया था। मैं इसके लिए डाक विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश में हो रहा है चौमुखी विकास। उनके सहयोग से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से महिला सम्मान बचत पत्र योजना आरंभ की है, जिसे प्रदेश में भी तेजी से क्रियान्वित करने हेतु लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया है। इसके साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में डाक विभाग ने 3000 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के डाक विभाग के प्रति स्नेह और प्यार से संभव हो सका है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2022 से 23 में गोरखपुर क्षेत्र में 7 लाख से अधिक बाल आधार नामांकन अपडेट किया गया है। इसका स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन आज भी वही कर्तव्य का पालन करता है जो कहता है अहर्निशम सेवा महे।
नौकाओं से चल करके वहां पर डाक विभाग अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा है। समय के अनुरूप तकनीक बदली, आवागमन के साधन हुए, संचार के क्षेत्र में क्रांति आई और डिजिटल क्रांति ने जो रिफॉर्म किया, लगता था कि डाक विभाग लगता है बंद हो जाएगा। एक समय उस प्रकार की स्थिति आई भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भी न केवल संचार क्रांति के इस युग में भारत एक नई डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश किया है, बल्कि डाक सेवाओं को भी उस नई डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा, पहले घर घर में चिट्ठी डाक विभाग से मिलती थी। मनी ऑर्डर का लेन देन भी डाक विभाग अकेले करता था, बैंक नहीं कर पाते थे, इतनी शाखाएं भी नहीं थी। आज भी पूरे देश के अंदर आप देखेंगे 1,60,000 से अधिक डाकघर हैं, जिनके माध्यम से डाक सेवाएं, पार्सल की सेवाएं या फिर बैंक की सेवा पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लगातार, और बीमा की सेवा भी उसके माध्यम से लगातार प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय केवल डाक विभाग इन सारी सेवाओं का केंद्र बिंदु था। लघु बचत की योजनाएं भी उनके माध्यम से तब चलती थी और बेहतरीन सेवा गांव में एक सबसे बड़ी मांग होती थी। आज से 20 साल पहले, 25 वर्ष पहले हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा मांग होती थी कि हमारी न्याय पंचायत में एक पोस्ट ऑफिस खुल जाए। लोग ये मांग करते थे, यानी ये क्रेज था डाकघर का। डाकघर की अपनी सेवाएं होती थी, गांव के लोग जुड़े होते थे, पोस्टमास्टर जुड़े होते थे, डाकिया जुड़ा होता था और डाकिया की स्थिति बहुत बार बड़ी विचित्र होती थी। अच्छी खबर लेकर के गया तो लोग मिठाई खिलाते थे और कभी बुरी खबर लेकर के गया तो दुर्गति भी होती थी। वैसी स्थिति भी देखने को मिलती थी। लेकिन उस सब के बावजूद वह मनी ऑर्डर से लेकर के, डाक सेवाएं देने से लेकर के, स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट को लेकर के घर घर तक पहुंचाने का कार्य, और समय पे डाक पहुंचती थी। आज उसी डाक के एक नए स्वरूप को दर्शन हम सब इस रूप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी आज यहां पर स्वयं गोरखपुर में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार को विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश को जोड़ने का कार्य किया है, यानी डाक, अगर स्मृति डाक टिकट किसी के नाम पे जारी होता था, ये माना जाता था कि वास्तव में यह व्यक्ति ने कुछ किया है समाज के लिए। डाक टिकटों का संग्रह किया जाता था और फिर उसमें एक कंपटीशन होती थी। तो हम लोग ये मानते थे कि देखिए अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने का कितना पुनीत कार्य हो रहा है कि उन डाक टिकटों के संग्रहण के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती थी कि ये टिकट रामायण पर आधारित है, ये टिकट गीता पर आधारित है, ये टिकट गोरखपुर की विभिन्न महापुरुषों से, विभूतियों से जुड़ी हुई स्मृतियों पर आधारित है, ये टिकट भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इस कालखंड से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कालखंड में डाक विभाग कभी पीछे नहीं रहा, निरंतर इस पर अपनी डाक टिकटों की एक श्रृंखला के माध्यम से या महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य करता रहा और लोगों के लिए वह संग्रहणीय बनता रहा। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां डाक सेवाओं के क्षेत्र में आज व्यापक क्रांति हम सबको देखने को मिल रही है, डाक विभाग ने भी अपने को चेंज किया, अपना डिजिटल फॉर्म हम सबके सामने देखने को मिला। और जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि कैसे हमें परिवर्तन देखने को मिला था। सामान्य दिनों में तो सब चल देता है, लेकिन जो संकट का साथी है वही सबसे विश्वसनीय साथी है। और भाइयों बहनों, उस दौरान
घर घर तक डिजिटल पेमेंट करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसमें डाक विभाग अग्रणी भूमिका के साथ गांव-गांव में जाकर के इस कार्य को संपादित कर रहा था। विभिन्न गांवों में जाकर के दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग रुक गए थे वहां से पैसा भेजते थे और डाकिया कोरोना महामारी के बावजूद गांव-गांव में उसे पहुंचाने के लिए कार्य करता था। एक नई क्रांति लाने का कार्य उस दौरान किया था। आज हम कोरोना से उबर चुके हैं, लेकिन अब एक नया पार्सल हब बनाने का कार्य गोरखपुर को इस रूप में आज एक नया भव्य भवन गोरखपुर को प्राप्त हुआ है और यह नया भवन यहां पर डाक विभाग की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सेवाओं में वृद्धि का एक नया संकेत तो है ही, लेकिन साथ साथ यहां पर अभी आपने देखा होगा हमने विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग अलग सेवाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देश को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आज आपने देखा होगा कि कन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन कन्याओं के लिए कैसे हम उनकी सुरक्षा का, और जब वह बालिग होगी 18 वर्ष की या 21 वर्ष की होगी तब उसे एक मुफ्त राशि कैसे प्राप्त होकर के उसे स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूंजी मां बाप पर अतिरिक्त भार लगाए बगैर वह कन्या उस धनराशि से देगी और साक्षात वह कन्या सुमंगला ही नहीं, कन्या समृद्धि योजना ही नहीं बल्कि वह साक्षात एक लक्ष्मी की प्रतीक होगी जब अच्छी खासी धनराशि की पूंजी एक मुश्त उस कन्या के हाथों उस परिवार को प्राप्त होगा। यह एक नई योजना यहां पर आपने देखा होगा कि जिन नई कन्याओं को उसके साथ जोड़ा गया है वह भी स्वरूप आपने इन सभी बच्चों के माध्यम से यहां पर देखा होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आपने स्पर्श योजना के माध्यम से जो कंपटीशन हुआ था उसके माध्यम से भी यहां के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत होते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में उभरा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश के अंदर वहां के लोगों में एक नया उत्साह का माहौल पैदा होता है। लोग इस बात को देखते हैं कि वास्तव में मोदी जी किस रूप में भारत जैसे देश को कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपना यशस्वी नेतृत्व दिए। इतने बड़े देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ 140 करोड़ के भारत में फ्री में यहां पर टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को कोरोना की फ्री में प्राप्त होती है। और यही नहीं, पिछले 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी अकेले भारत दे रहा है, दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा है। एक तरफ यह कार्य, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान आपने देखा होगा जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में भी धनराशि प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से दिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। गरीबों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी उस दौरान किया गया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि उस दौरान जाती हुई दिखाई दे रही थी। भाइयों बहनों, दुनिया आज भारत के इस प्रबंधन का लोहा मान रही है। ये भारत मिलकर के कैसे इतनी बड़ी महामारी जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, उस दौरान अपने नागरिकों को कैसे नेतृत्व दे रहा था, ये लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। भारत में पिछले 9 वर्ष के अंदर हुई प्रगति और वहां से मिली समृद्धि से
यहां के नागरिकों के जीवन में हुए परिवर्तन को दुनिया आज देख रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए उतावला दिखाई देती है। एक तरफ प्रगति और समृद्धि का एक नया मानक प्रस्तुत करता हुआ भारत वैश्विक मानचित्र पर भारत को बढ़ता हुआ सम्मान, या भारत के लोग जो दुनिया के अंदर किसी भी देश में रहते हैं वहां पर हर नागरिक ने इस बात का एहसास किया कि आज हमें सम्मान मिल रहा है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर वे लोग रह रहे हैं उनको तो सम्मान मिलता ही है, भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। जो लोग पहले में मानते थे कि भारत में नहीं हो सकता, आज वे मानते हैं कि भारत ही है जो इस कार्य को कर सकता है। दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता अगर किसी के पास है तो भारत के पास है, और भारत एक नया मार्ग दिखाता है। दुनिया के अंदर आज के दिन पर कहीं संकट आता है तो संकट में लोगों को उस संकट से उभारने में अगर किसी के और लोग पूरी विश्वास के साथ संकट मोचक के रूप में देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। यानी एक नया भारत है, दुनिया के लिए भी संकट मोचक है और अपने नागरिकों के लिए भी सुरक्षित माहौल बनाने के साथ साथ उनको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को सुरक्षित देश के रूप में स्थापित करने का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आने वाला परिवर्तन, एक नए भारत की एक नई तस्वीर है। तो स्वाभाविक रूप से भारत की डाक सेवाएं उससे कैसे वंचित रह सकती थी। व्यापक परिवर्तन हुआ है डाक सेवाओं में और आज उसका एक परिणाम हम सब यहां पर पोस्ट मास्टर जनरल और आरोग्य मंदिर के उप डाकघर के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही यहां पर पार्सल हब और नोडल डिलीवरी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हम इन सेवाओं को देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सेवाओं का लाभ न केवल गोरखपुर बल्कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तो उठाएगा ही, रेलवे के साथ बेहतरीन समन्वय के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से पार्सल सेवाएं देश के अंदर जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं। वे सभी इन सेवाओं का लाभ इस सेंटर के माध्यम से उठाएंगी। एक बार फिर से डाक विभाग को इन बेहतरीन सेवाओं के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी और माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारत का संचार विभाग और डाक सेवाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप डिजिटल क्रांति के माध्यम से आम जन को बेहतरीन सेवा प्रदान करने के उनके अपेक्षा के अनुरूप आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से आज के इन कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देते हुए डाक विभाग को बेहतरीन कार्यक्रम के लिए अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।